नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मौलाना मदनी का फिर से विवादित बयान। मौलाना मदनी ने जिहाद पर नया बयान दिया है। स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। मदनी ने कहा जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। तो जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं। मदनी के ये विवादित बोल, ये बड़ी खबर। जिहाद मुल्क के लिए जरूरी, जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द। मौलाना मदनी का फिर से विवादित बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। तो जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। एक तरह से मदनी ने जिस तरह से विवादित बोल बोले हैं, अपनी बात का समर्थन किया है। मौलाना मदनी का जिहाद पर ही नया बयान सामने आ गया है और फिर से विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। हमेशा इनकी पहचान विवादित बयान देने के तौर पर ही जानी जाती है। तो ऐसे में स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। एक और विवादित बयान मदनी ने दिया है। जिहाद मुल्क के लिए जरूरी बता दिया है मदनी ने। तो जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं। तो मदनी वकालत कर रहे हैं जिहाद की। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन बता रहे हैं। जिहाद का विरोध करने वालों को गद्दार मदनी ने बताया है। मौलाना मदनी का जिहाद पर यह नया बयान, विवादित बयान कि स्कूलों में जिहाद पढ़ाना चाहिए। जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन बता दिए मदनी ने। जिहाद का विरोध करने वालों को गद्दार भी कह दिया है मौलाना मदनी ने। तो विवादित बोल बोले हैं जिहाद को लेकर और कहा है कि जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। मौलाना मदनी का फिर से ही विवादित बयान। मौलाना मदनी का जिहाद पर यह नया बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है। मौलाना मदनी ने कहा जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। तो वहीं जिहाद का जो विरोध करते हैं वो गद्दार है। ये मौलाना मदनी के बोल हैं। मौलाना मदनी ने जिस तरह से जिहाद को लेकर ये बयान दिया है और स्कूलों में पढ़ाना जरूरी है, ये भी उन्होंने कह दिया है। तो देखिए, जिहाद को गाली देने वाले दुश्मन हैं इस्लाम के, और इसका विरोध करने वालों को लेकर यहाँ पर मौलाना मदनी क्या कह रहे हैं, सुनिए। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। जो जिहाद की बात करे उसको कानून के शिकंजों में बंद कर देनी चाहिए। तो देखिए, गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मदनी ने जो कहा है, मदनी का भी आपको हम बयान सुनाएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है कि जिहाद का कोई रोल नहीं है और किसी भी तरह से जिहाद को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार बताए थे मौलाना मदनी ने, और विवादित बोल उन्होंने बोले हैं जिहाद को लेकर कि स्कूलों में इसकी शिक्षा होनी चाहिए। जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है, और कितना जरूरी है ये वो ही बता सकते हैं, क्योंकि जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द भी बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी शिवम मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। शिवम, तो एक तरह से माना जाए मौलाना मदनी विवादित बोल तो हमेशा बोलते हैं, एक और बड़ा बयान उन्होंने जिहाद को लेकर दे दिया है। बिल्कुल, ये अपने एजेंडे पर बिल्कुल काबिज हैं और ये आगे भी चाहते हैं कि इन्हीं की जैसी सोच जो है वो स्कूलों में भी पढ़ाई जाए, यानी स्कूल लेवल पर पाठ्यक्रम में जो है वो जिहाद के बारे में पढ़ाया जाए। मतलब ये थोड़ा सा अब कितना कुछ कह डालते हैं, हद पार कर जाते हैं। ये उसी की मिसाल देता है कि इनकी तरफ से ये बात कहना कि जो मतलब जिहाद का विरोध करते हैं वो आतंकवादी हैं, ये वो कह रहे हैं वो आतंकवाद फैला रहे हैं। जिहाद सारे धर्मों में मौजूद है। अरे भाई साहब, कौन सा सारे धर्मों में जिहाद मौजूद है? ये इनके स्टेटमेंट्स रैंडम आते हैं और कुछ भी ये कह देते हैं। आपको याद होगा पहले थोड़े दिन पहले ही इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था, फिर इन्होंने जिहाद का जिक्र किया और तब ये कह रहे थे कि जिहाद का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जिसमें थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये तमाम चीज़ों का नाम लिया जा रहा है और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। तो ये वो बोल रहे हैं कि मेरे को बोलने का हक है। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट तब तक की सुप्रीम है जब तक कि वो फैसला इस आधार पर देती है, उस आधार पर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे। और अब आप ये भी देखिए कि कोर्ट के मामले पे जब इन्होंने दोबारा जब ये लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है स्कूल को लेकर इन्होंने कहा है, तो कह रहे हैं कि भाई मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक ऐसे संगठन का मतलब नुमाइंदा आप कह लीजिए, उसको लीड करने वाला व्यक्ति आप कह लीजिए, जो कि मुसलमानों की बात करता है। तो उनकी अगर मैं बात नहीं रखूंगा तो ये नाइंसाफी होगी, पर नाइंसाफी होगी उसके चलते इन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया है।
अब इसमें विवाद तो होगा ही, यानी स्कूलों पर जो है स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस को लेकर भी इन्होंने बयान दिया है, उनके घटते जो है जो मत हैं उनको लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन देश भर के स्कूलों में जिहाद पढ़ाने की बात इन्होंने कह दी है और अब इसको लेकर जो है सियासी भूचाल आना शुरू हो जाएगा। जब इस पर रिएक्शंस आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो जिहाद का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं, यानी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो आप भी समझते हैं कि भाई जिहाद का इस्तेमाल आजकल कौन लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो ये उसका बिल्कुल। और धार्मिक शिवा अर्थ में समझाने जिहाद का नाम प्रयास। ले लेके भारत में कितने वर्षों से आतंकवाद फैलाया जा रहा है और आतंकियों के लिए यही एक शब्द है जिसके बाद वो आतंकी रास्ता लेते हैं या एक तरह से भारत को दहलाते हैं। तो यहाँ पर जिहाद का समर्थन कैसे किया जा सकता है? और मौलाना मदनी क्या कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं यहाँ पर, ये माना जाए इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, कई स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से जो है वो दिए गए। अगर इनकी इतिहास की बात की जाए तो इनके संगठन भी हालांकि संगठन बहुत पुराना है, 1919 की अगर बात की जाए तब से, उस दौर से जो है खिलाफत मूवमेंट से तब से चला आ रहा है। लेकिन इनके दौर में जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें कभी ये कह देते हैं कि सबसे पुराना धर्म जो है वो इस्लाम है, ये भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आप लेटेस्ट स्टेटमेंट्स में अगर आएंगे तो जिहाद को लेकर इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, अच्छा वंदे मातरम को लेकर भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि जो है मुर्दा कौमें हैं जो जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये एक तरीके से लोगों के मन में वैमनस्य, घृणा, द्वेष, आक्रोश ये पैदा करने का ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये हेट स्पीच की कैटेगरी में कई बार आ जाता है। अगर इसको आप गौर से देखें कि भाई आप जिहाद की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप उसको मजहबी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे तो जिहाद का एक दूसरा अर्थ जरूर होता है, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है इस शब्द का, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। बाकायदा एक आतंकी संगठन है जिसका नाम इस्लामिक जिहाद है। अगर आप बात करें तो ऐसे मामलों से देखिए दो पक्ष हैं यहाँ पर कि भाई ये अपनी बात को रखने का इनका अधिकार जरूर इनको है, लेकिन जिस तरीके के ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वंदे मातरम को लेकर ये जिस तरीके से डिस्करेज लोगों को कर रहे हैं, ये इसका ऑपोजिशन और मुर्दा कौमें कहना और इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी देना, अब जिहाद को लेकर कहना कि गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, आतंकवादी हैं, जो गद्दार हैं, जो जिहाद को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल शिवा, बहुत बेहतर होता मौलाना मदनी बच्चों की शिक्षा को लेकर कुछ अच्छा बोलते, साइंटिफिक एजुकेशन होनी चाहिए और तमाम तरह की वो बातें करते किस तरह से मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उससे अलग होकर अगर कुछ अच्छा बेहतर बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। जिहाद को सपोर्ट करने के बजाय कम से कम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरह से आगे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती थी, ना कि जिहाद बच्चों को पढ़ाया जाए और उन्हें किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। ये मौलाना मदनी के बोल बता रहे हैं कि उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं अपने देश के बच्चों के लिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।